उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंसल ग्रुप द्वारा हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर की गई बड़ी धोखाधड़ी। हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर खरीदारों के साथ हुआ बड़ा धोखा। बताते चले कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT दिल्ली ने लखनऊ में अंसल को दिवालिया घोषित कर दिया है। कंपनी पर LDA का 450 करोड़ रुपया भी बकाया है। दिवालिया घोषित होने के बाद LDA का पैसा भी फंस गया है। NCLT ने अंसल कंपनी के बोर्ड को भी भंग कर दिया है। ऐसे में टाउनशिप की जमीन अंसल के अधिकार में नहीं है। अब NCLT की ओर से नियुक्त किया गया रिसीवर ही उसको लेकर निर्णय ले सकता है। अंसल को LDA ने जो सरकारी जमीन दी थी उसका भी पैसा उसने नहीं दिया। सरकारी जमीन के एवज में अंसल को शुरुआत में करीब 15 साल पहले 120 करोड़ रुपए ही देना था, लेकिन उसने 120 करोड़ रुपया समय पर अदा नहीं किया। ऐसे में ब्याज लगते लगते ये रकम बढ़कर 450 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। आपको बता दें, NCLT की कोर्ट में IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। NCLT कोर्ट ने 25 फरवरी को अंसल API को दिवालिया घोषित कर दिया है। फाइनेंशियल कंपनी का 83 करोड़ का बकाया अंसल पर था। प्रबंधक लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से जमीन की बिक्री, गोल्फ कोर्स की जमीन को अवैध रूप से बेचे जाने सहित कई शिकायत आने के बाद अंसल कंपनी की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। VC की ओर से निबंधन विभाग का पत्र भी लिखा गया था, लेकिन इसके बाद भी प्रबंधक रजिस्ट्री करता रहा। इसी के चलते अंसल ग्रुप पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अंसल ग्रुप के मालिक सुशील अंसल के पुत्र प्रणव अंसल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। सितंबर 2019 में उसे लंदन जाने के दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं लखनऊ में अंसल API हाईटेक टाउनशिप के खरीदार आज भी बहुत परेशान हैं। 15 सालों से ज्यादा समय बीत जाने पर भी इन खरीदारों को प्लाट या मकान नहीं मिले हैं। खरीदारों से प्लाट व मकान देने के नाम पर अंसल ग्रुप ने अरबों रुपए वसूले हैं। इस बड़े फ्रॉड से तंग आकर अंसल API के लखनऊ ऑफिस पर खरीदारों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी खरीदार अंसल API ऑफिस के बाहर देर तक प्रदर्शन करते रहे। 1 दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्लाट और मकान न मिलने पर प्रदर्शनकारी ग्राहकों ने मीडिया के सामने कैसे सुनाया अपना दर्द, आइए देखें। गगन टंडन है। मैंने यहाँ पे 2011 में प्लॉट लिया था फेज 2 में, और ये प्लॉट में ना ज़मीन है और ना तक आज तक मुझे इसका पोजीशन मिला। इसकी स्टोरी ये है कि अंसल API ने कितनी ज़मीनें बिना खरीदे बेच दी, प्लॉट का एग्रीमेंट कर लिया, हज़ारों कस्टमर से पैसा ले लिया। और अभी ये कंपनी कई जगह ऐसा भी है कि LDA मॉर्गेज ज़मीन जो LDA ने परफॉर्मेंस गारंटी के लिए ज़मीन रखी थी उसको भी बेच के रजिस्ट्रीज करा दी। सर, मैं 2012 में अलॉटमेंट लिया था। पहली इंस्टॉलमेंट दी थी, उसके बाद से लेकर मई 2013 तक मैं 4 इंस्टॉलमेंट दी और कुल मिला के मैंने 16 लाख रुपये दिया अंसल को। और 16 लाख रुपये देने के बाद भी 2013 के बाद से कोई भी डिमांड नहीं आई। और कई बार मैंने यहाँ पे ऑफिस विजिट किया, कई बार कुछ किया, इन्होंने फॉल्स कमिटमेंट दिए कि अब हो जाएगा, कभी 18 महीने का, कभी 16 महीने का। इवन तो रिसेंटली मैं जनवरी में भी यहाँ पे विजिट किया, ऐसा कुछ नहीं था इन्होंने। और फरवरी में भी 25 तारीख को भी मैं विजिट करने आया था यहाँ पे, तब पता चला मुझे कि ये इंस्टॉलमेंट होने जा रहा है। तो हम जैसे काफ़ी सारे कस्टमर्स का जो है पैसा जो है 15 सालों से 10 सालों से फंसा हुआ है। तो अब अंसल के पास पैसा है भी, तब भी वो इंस्टॉलमेंट हो गया है। तो इसकी जांच की जाए कि वाकई में इसके पास पैसा नहीं है या फिर ये बेवकूफ़ बना के हम लोगों को निकल रहा है। सर, क्या नाम है? प्रशांत सिन्हा श्रीवास्तव है। मैंने 2011 में सेक्टर P1 में प्लाट के लिए अप्लाई किया था। प्लाट में क्या हुआ, इन्होंने 1 साल के अंदर ही 50% पैसे ले लिए। उस समय जो भी रेट रहा था 9-10 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड था। 50% पैसे ले लिए और लगभग 13 लाख रुपए ले लिए। 50% का क्या था कि जब सीवर पड़ जाएगा, रोड पड़ जाएगी, लाइन पड़ेगा तो 50% लेंगे और 10% या 20% जब रजिस्ट्री होगी तब लेंगे। इन्होंने आज तक ना हमको कोई प्लाट दिया ना कुछ किया। इवन इनके पास आज तक लैंड ही एक्वायर नहीं किया है। ये सिंपल बात है। और मेरा योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं योगी आदित्यनाथ के साथ जब मैं काम करता था
तो कई बार उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता था, डायरेक्ट मेरी बात भी होती थी। मैंने अपना दर्द उनको जाके बताया कभी नहीं, मैं तब रिटायर हो गया हूँ। सवाल बात का कि जो लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैं भी एक E7 का जो GM रैंक का ऑफिसर था करते समय, जो लोग इस सिस्टम में LDA में जो लोग भी ऑफिसर्स के जिम्मेदार हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और अभी क्या कर सकते हैं, लैंड एक्वायर कर, जैसे अब LDA के पास, अब LDA अभी बहुत ज़मीन इधर एक्वायर कर रही है, तो उनसे कुछ कोऑर्डिनेट करके वो LDA को थ्रू जो है कुछ ज़मीन दिला के हम लोग को समस्या सॉल्व किया जाए। अदरवाइज हमारी उम्र देखिए, जितनी उम्र हो गई है, 2 4 5 साल बाद अगर हमारी लाइफ नहीं रहेगी, हम ख़त्म हो गए, तो कोई इसको परसू करने वाला भी नहीं है, फिर अपने आप ही क्या कहते हैं वो सब समस्या खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता मेरे मतलब जीवन के रहते रहते इसका सलूशन हो जाना चाहिए। जी सर, ये मेरा योगी आदित्यनाथ जी जो बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं वो हैं मुख्यमंत्री हैं, हम तो उनको बेस्ट मानते हैं, उनसे कुछ जो है गुजारिश है। जी ठीक है सर।